चलिए मुगल एम्पायर के पार्ट 2 के बारे में पढ़ते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि डिटेल्स में पढ़ने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्वेश्चन ठीक ठाक हम अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कहाँ से आ सकता है अगर हम डिटेल्स में पढ़े तो ठीक ठाक पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि बाबर के जीवन का अप्स एंड डाउन। बाबर हमेशा चाहते थे कि समरकंद को कैसे हासिल किया जाए, और उसका कारण भी मैंने बोल दिया था। सन 1497 में बाबर ने समरकंद के ऊपर धावा बोल दिया और बाबर कुछ हद तक समरकंद को कैप्चर करने में सफल हुए थे। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मेरा हिंदी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बंगाल से हूं और मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं कि मेरा हिंदी ठीक नहीं है। देखिए, मैं अगर हिंदी में इस क्लास को नहीं करूं और दूसरी कोई भाषा में करूं तो हमारे अंदर वही फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि हमारे नेशनल लैंग्वेज क्या है? नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, और हिंदी के डेवलपमेंट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। तो पूरे इंडिया का अगर एक ही लैंग्वेज हो तो हमारे अंदर वही फीलिंग ये आएगा कि हम सब एक है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे वीडियो करते हुए हिंदी लैंग्वेज मेरा ठीक हो जाएगा, तो तब तक के लिए देखते रहिए, मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। समरकंद को हासिल करने से पहले हम थोड़े से इन पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं। ये है मोहम्मद साइबानी खान, ये उज्बेक नेता थे और इनके साथ बाबर का युद्ध करना पड़ा और बाबर हार गए थे। बार बार साइबानी खान से बाबर हार गए थे। जब बाबर समरकंद में थे, वहाँ पर बाबर को एक खबर मिला कि तुम्हारे ज़िला जो है फरगना, बाबर का ज़िला जो था फरगना, जहाँ पर बाबर शासन करते थे, वहाँ पर कुछ षड्यंत्र चल रहा है, वहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। तो बाबर ने इस खबर को पाके समरकंद को छोड़ के फरगना की तरफ कूच करना शुरू कर दिया, और इसी समय साइबानी खान आके समरकंद को कैप्चर कर लिया और टोटल बाबर के हाथ से समरकंद निकल गया। और जब बाबर अपने ज़िला पहुँचे, अपने राज्य में पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि फरगना भी उनके हाथ से चला गया था। अब क्या करें? अब घर भी गया, बाबर का घर भी गया और समरकंद भी गया, जो उनका सपना था। फिर बाबर होपलेस होके अपने मामा के वहाँ ताशखंद में चले गए। ताशखंद अब कहाँ पर है? ताशखंद है उज्बेकिस्तान, जो मॉडर्न उज्बेकिस्तान है, वहाँ पर चले गए। वहाँ पर बाबर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करने की कोशिश किया। 3 ईयर बाबर ने लिखा भी था कि मेरे ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन चल रहा है, मुझे जो ह्यूमिलेट होना पड़ रहा है, शायद किसी और को पड़े। तो हम देख रहे हैं कि बाबर की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन चल रहा है। और फिर 1503 में जो आर्चियन का युद्ध हुआ, आर्चियन बैटल हुआ, यहाँ शुरू एक टर्निंग पॉइंट था बाबर के ज़िंदगी का, क्योंकि यहाँ से बाबर फरगना को अपने दिमाग से निकाल दिया, होपलेस हो गए और फरगना रिकवरिंग के बारे में सोचना छोड़ दिया। और फिर बाबर भारत की तरफ दिखे और भारत की तरफ
मार्च करना शुरू कर दिया। और अबुल फजल की राइटिंग से हम जान सकते हैं कि बाबर ने 5 टाइम एक्सपेडिशन किया था इंडिया के ऊपर, इंडिया के तरफ। जो फर्स्ट एक्सपेडिशन था वो 1505 में था। ये आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर का फर्स्ट एक्सपेडिशन इंडिया की तरफ तारीख कौन सा था। 1505, फिर 1507 और 1519 में जो है वो बाबर चेनाब तक आ गए थे। बहुत सारे एक दल ट्रूप को लेके, आर्मी ट्रूप को लेके वो चेनाब तक आ गए थे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए 1505 बाबर कोहाट पास तक, भारत के कोहाट पास तक आ गए। आप एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। थोड़ा सा कोहाट पास के बारे में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम जो पॉइंट पढ़ेंगे उसके बारे में जानना ज़रूरी है। एक कोहाट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का प्रोविंस है। कोहाट और पेशवर में एक लिंक तैयार करता है। हाँ, इसे फ्रेंडशिप टनल भी कहा जाता है। जान के रखिए क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे या कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे तब काम में आएगा, आप सब रिलेट कर पाएंगे। डिटेल्स में पढ़ने का यही मज़ा है। तो जब 1519 में बाबर ने इंडिया की तरफ कूच करना शुरू किया था, तब इब्राहिम लोदी थे। और इब्राहिम, आप जानते हैं कि लोदी डायनेस्टी वो मैस्ड आउट हो गया था 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद लोदी डायनेस्टी एकदम ख़त्म हो गया था, एंड, और मुगल साम्राज्य का स्टैब्लिशमेंट हो गया था 1526 के बाद। और एक युद्ध हुआ था खानवार युद्ध, उसके बाद एकदम स्टैब्लिश्ड हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1519 में बाबर चेनाब तक आ गए थे। और उस टाइम सुल्तान इब्राहिम लोदी डायनेस्टी के इंडिया में शासन कर रहे थे। जो थर्ड टाइम जो बाबर हार गए थे समरकंद के युद्ध में, तो उन्होंने एकदम होपलेस होके, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बोला भी है, ये थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखिए। चेनाब की तरफ 1519, ठीक है। और पंजाब जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया था। 1524 तक पंजाब में ही रहे। जो तैमूर का लिगासी था, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख भी दिया ताकि आपको सुविधा हो। और एक बार मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब जो था, एक तैमूर लंग, उनके पूर्वज जो थे, उन्होंने कैप्चर भी किया था पहले। ये पानीपत का थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जो है ये चेनाब है। ये मैप थोड़ा सा देखना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी पानीपत क्वेश्चन में आ जाता है कि पानीपत कहाँ पर है। देखिए मैप देखिए, यहाँ पर चेनाब है, यहाँ तक आ गया था 1519 में बाबर, ठीक है। देखिए पानीपत, यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। फिर बाबर ने काबुल कैप्चर किया था और काबुल पे आरगुन डायनेस्टी का जो उलुग बेग मिर्ज़ा थे, वो एक इंट्रूडर थे, उनको यहाँ से भगाया, काबुल से भगाया बाबर। क्यों? ये तो इंट्रूडर थे यहाँ से। और यहाँ विदाउट एनी ब्लड जो युद्ध हुआ था, जो वार हुआ था, ये बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि यहाँ पर विदाउट ब्लड यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया इस डायनेस्टी को, उलुग बेग को, आरगुन डायनेस्टी को। यहाँ जो इंट्रूडर थे वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया बाबर ने। और फिर समरकंद की तरफ वो सोचने लगे कि समरकंद को कैसे हासिल किया जाए। फिर उनके अंदर सपना आने लगा और हिंदू कुश की तरफ वो आ गए थे
यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा कोघाट पास के बारे में बोलूँगा। ये कोघाट पास कहाँ पर है? पाकिस्तान प्रोविंस में, और जापानीज असिस्टेंस में बनाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंडशिप टनल कहा जाता है इसको, ठीक है, फ्रेंडशिप टनल। ये जो टनल है फ्रेंडशिप टनल कहाँ पर है? कोहाट और पेशवर में लिंक तैयार करता है, लिंक कोहाट और पेशवर में। और ट्रैफिकिंग कब शुरू हुआ था? 2003 में, ठीक है। ये चेन ऑफ रिएक्शन है, होता है, मैंने बोला था माइंड मैप से, ये देखिए। और याद रखना ज़रूरी है, कभी आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो लग सकता है। तो यहाँ पर कोहाट है, थोड़ा सा मैप देख लीजिए। यहाँ पर चाइना है, यहाँ तक आ गए थे बाबर, यहाँ तक आ गया था, ठीक है। और फिर 1510 में जो इस्माइल वान थे पारसिया के, उनके साथ बाबर का एक गठबंधन हुआ, एक टाई हुआ कि आप अगर इस्माइल वान ने उन्होंने साहिबानी को मार दिया, एक युद्ध में साहिबानी को मार दिया 1510 में। और वो चाहते थे कि बाबर शिया इस्लाम को समर्थन करे, और इसीलिए जो समरकंद के जनरल पीपल थे वो एकदम बाबर से मुकर गए, वो विरूप हो गए बाबर की। और इस हेल्प के वजह से बाबर बोखरा और समरकंद अपने कैप्चर में कर लिया 1511 में, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि पोखरा कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान। सब चल रहा है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। पोखरा का मीनिंग क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, ठीक है। और समरकंद रॉक स्टोन, बहुत सुंदर था समरकंद, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर मॉस्को है। और उज्बेक जो था वो बहुत बड़ा शत्रु था बाबर का, और गाजुवादान का युद्ध हुआ था 1512 में, और बाबर डिफीट हो गया था, बाबर हार गया था गाजुवादान का युद्ध में, और फरगाना एकदम हाथ से निकल गया था, ठीक है। और फिर रिटर्न टू काबुल चले आए। बाबर began to modernize and train his आर्मी को ट्रेन करने लगे। और ये तो मैंने बोल दिया। चेनाब 1519, पंजाब के दीपालपुर तक वो आ गए थे, और 1524 तक पंजाब के दीपालपुर में ही रहे। 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध, और 1515 से 1518 तक बाबर के ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण घटना नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट नहीं है। तो और इस समय मैं थोड़ा सा इसको बोल देता हूँ कि इस समय जो है 1515 से 1518 तक वो एक छोटे से जिला के शासक थे मात्र, और कुछ नहीं थे। 22 में उन्होंने ये जो पार्ट है वो अपने कैप्चर में कर लिया था। उत्तर पश्चिम के सीमांत के पार्ट कांदाहार, ये जो कांदाहार आप देख सकते हैं, वो कैप्चर कर लिया था। और उनके सेकंड सन, जो बाबर के सेकंड सन जो थे कामरान मिर्ज़ा, उनको यहाँ पर बैठा दिया। अरे देखिए, थोड़ा सा मैप को देखिए, हिंदूकुश यहाँ पर है, हिंदूकुश माउंटेन एक क्रॉस करके बाबर एक क्रॉस कर रहे थे यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ पर पानीपत है। मैं बार बार मैप दिखा रहा हूँ क्योंकि मैप क्लियर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, बाबर का जो आर्टिलरी मैन था उनका एक नाम था जो उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है।
तुर्किश इंडियन जनरल है, और कमांडर मंगोल कमांडर थे उस्ताद अली कुली मुस्तफ़ा रूमी। ये दोनों ही जो आर्टिलरी मैन थे, तोप दागने में माहिर थे। ठीक है, ये बाबर के आर्मी में घुसने से बाबर का आर्मी जो है बहुत स्ट्रांग बन गया। ठीक है, और मैंने इनके बारे में पहले भी बोला था कि अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि चंगेज़ खान ने जो इंडिया को टच किया था, क्योंकि इंडिया के पंजाब तक वो आ गए थे, पंजाब के प्रांत तक चंगेज़ खान आ गए थे, लेकिन तैमूर लंग ने क्या किया, जो उनके पूर्वज थे, दोनों पूर्वज इंडिया के तरफ आए थे, बाबर के दोनों पूर्वज, तैमूर लंग ने क्या किया, तैमूर लंग ने एकदम दिल्ली के पार्ट को एकदम तहस नहस कर दिया था। यहाँ पर इंडिया में घुस के प्लंडर कर दिया था बहुत सारा, और इसके लिए सुल्तान डायनेस्टी बहुत वीक हो गए थे और ताश की पत्तों की तरह वो टूटने लगे थे। तैमूर लंग जब इंडिया में अटैक किए थे, और उसके लिए क्या हुआ था, एक तो जो मॉनेटरी पॉलिसी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मुद्रा का अकाल पड़ गया था, क्योंकि सब जो तैमूर लंग बहुत सारा लूट तराज यहाँ पर किए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के पास मनी जो था वो कम हो गया था। और इसी समय इब्राहिम लोदी अशिष्ट व्यवहार कर रहे थे, बहुत खराब बिहेवियर कर रहे थे जो अफगान अभिजात वर्ग थे उनके प्रति, और इसीलिए अफगान जो थे वो इब्राहिम लोदी को देख नहीं सकते थे। एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पिक्चर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसान की तरफ, किसान जो है वो इब्राहिम लोदी के ऊपर विरूप हो गए थे, और यही जो मैं कह रहा हूँ ये एक क्रिएट हो रहा है, क्यों बुलाया गया था बाबर को। अफगान अभिजात वर्ग जो थे उनके प्रति इब्राहिम लोदी बहुत ही खराब बिहेव कर रहे थे, और इसीलिए और यहाँ पर इसी टाइम यो गृह युद्ध शुरू हो गया था। और ए पार्ट जो है ये पार्ट को लेके देख सकते हैं, ये पार्ट जो था ये था सुल्तानी डायनेस्टी का। फिर दौलत खान लोदी के जो लाहौर में गवर्नर थे उनके प्रति इब्राहिम लोदी ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहे थे, उनको बार बार अपमानित होना पड़ रहा था। तो मैं समझ रहा हूँ कि मेरा हिंदी का जो स्टॉक ऑफ वर्ड है वो ख़त्म होने वाला है। धीरे धीरे मेरा हिंदी का स्टॉक ऑफ वर्ड ख़त्म हो रहा है आज के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं इस मुग़ल डायनेस्टी को छोटे छोटे पार्ट करके आपको बोलने वाला हूँ। तो चलिए जाते जाते आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ, तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बाबर का जो दो आर्टिलरी मैन थे उनका नाम क्या था? और एक बात बताइए कि बाबर कब चेनाब तक आ गए थे? आपका ऑप्शन है 1518, 1519,
1515। और गाजवादान का युद्ध कब हुआ था? और एक बात बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1525, 1526, 1518, 1519। फटाफट कमेंट बॉक्स में ये जवाब दीजिए और प्लीज़ गेट टच विथ मी। मैं रोज़ आपका कमेंट जो है, आप लोग जो कमेंट भेजते हैं मैं पढ़ता हूँ। हालांकि मेरा हिंदी मदर टंग नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वी आर वन हार्ट, वी आर इंडियन। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हिंदी को ठीक किया जाए और आपको बेटर से बेटर जो मैं कुछ हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।